सच्चा मन। एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी के किनारे चराने के लिए ले जाता था। जंगल में वह नित्य प्रतिदिन एक संत के यौगिक क्रियालाप को देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ यौगिक क्रियाएं करते थे। ग्वाल संत के क्रियाकलाप बड़े गौर से देखता था। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उत्सुकतावश उसने संत से यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ लिया। बाल गौल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने के बाद ग्वाल भी यौगिक क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाल ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे साक्षात्कार करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाल ने बंद आंखों से इशारा कर पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाल ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। चूंकि उसने कभी भगवान को देखा नहीं था, इसीलिए उसके सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भाग कर गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए आए, लेकिन संत को कहीं पर भी भगवान नजर नहीं आए। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तब ग्वाल ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को दिख क्यों नहीं रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की, अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प किया। इसलिए मुझे कैलाश से मृत्युलोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी अभाव है। वह रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है। इसीलिए मैं तुमको तो दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को नहीं। ग्वाल ने भगवान की यह बात सुनकर गद होते हुए कहा, प्रभु, आपकी कृपा से आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझ आ गया। मैं अब हर पल सच्चे मन से आपकी भक्ति में लीन रहूंगा और कभी भी छल कपट का सहारा नहीं लूंगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही सच्ची भक्ति है। जब मनुष्य अपने अहंकार, कपट और भटकाव को त्याग कर निश्चल हृदय से मेरा स्मरण करता है, तब वह मेरा साक्षात्कार कर सकता है। पर याद रखना, भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों से भी सत्य और धर्म का पालन करना है। ग्वाल ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी इस सीख को जीवन भर याद रखूंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सदैव इस मार्ग पर चल सकूं। भगवान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा यह संकल्प ही तुम्हें हर संकट से बचाएगा। याद रखना, सच्चाई और भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यह मनुष्य को परम सुख की ओर ले जाता है। इतना कहकर भगवान धीरे धीरे अदृश्य हो गए। ग्वाल के हृदय में भगवान की बातों ने गहरी छाप छोड़ दी। वह अब पहले से भी अधिक निष्ठा और प्रेम से अपने कर्म और भक्ति में जुट गया। उसके जीवन में आने वाली हर कठिनाई भी उसके लिए एक परीक्षा बन गई, जिसे वह भगवान की कृपा से सहजता से पार कर लेता था। साधु महाराज ने जब यह घटना सुनी तो उन्हें अपनी त्रुटि का एहसास हुआ। उन्होंने भी अपने मन को शांत किया और निश्चल भक्ति का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे साधु महाराज को भी ईश्वर की अनुभूति होने लगी।
इस घटना ने पूरे गांव को यह संदेश दिया कि सच्चे मन और निष्कपट भक्ति से भी भगवान की प्राप्ति संभव है। और इस तरह यह कथा अनगिनत भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।